हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टाटा केमिकल्स का डिटेल्ड एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, टाटा केमिकल्स आपको पता ही है, केमिकल कंपनी है टाटा ग्रुप की। ठीक है, और फ्लैगशिप कंपनी है उनकी एक तरह से, और काफ़ी पुरानी कंपनी भी है। राइट, और तो जैसा हम हमेशा करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम कंपनी, इंडस्ट्री और गवर्नेंस, इसके ऊपर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। राइट, और सेकंड पार्ट में हम फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन, इसका वैल्यूएशन जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, क्योंकि काफी जगह इन्वेस्टमेंट भी है और इसके सब्सिडरी वगैरह के ऊपर। तो थोड़ा सा अच्छा सा हमने इसका वैल्यूएशन को, एनालिसिस को किया है, तो वो जरूर आप देखिएगा और बताइएगा भी आप अपना इनपुट्स के ऊपर। राइट, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कंपनी के बारे में पहले कि है क्या। अब बहुत पुरानी कंपनी, एज आई सेड 1940 के आसपास की कंपनी है। सोडा ऐश और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, राइट, और नमक, सॉल्ट के ऊपर मेजरली इनका फोकस रहा है। राइट, और मार्केट शेयर आपको पता ही है कि सॉल्ट का, टाटा का बहुत बड़ा है। राइट, लेकिन क्या हुआ 2020 में इन्होंने अपना सॉल्ट डिवीजन, जो कि मतलब कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस था, वो टाटा कंज्यूमर को दे दिया। राइट, और उसकी वजह से इन्होंने ये नाउ दे आर कंप्लीटली अ केमिकल, प्योर केमिकल कंपनी पे ही फोकस, मतलब अपने फोटे पे ही फोकस करना चाह रहे हैं। दे सेड कि वी डोंट वांट टू गो इनटू कंजम्पशन बिजनेस। तो कंज्यूमर बिजनेस इन्होंने, टाटा कंज्यूमर के पास है, तो टाटा सॉल्ट था इनके पास और टाटा संपन्न ब्रांड सब इनके पास थे। लास्ट ईयर फरवरी वगैरह में ये डील हुआ कि वो सारा वहां पर शिफ्ट हुआ, बट दे आर स्टिल मेकिंग द रॉ मटेरियल फॉर द सॉल्ट, फॉर देयर टाटा सॉल्ट। ठीक है, तो वो ब्रांडिंग करते हैं, वो सेल करते हैं, लेकिन बनाते यही हैं। राइट, तो इस तरह की ये मेजरली कंपनी रही है। काफी ग्लोबली प्रेजेंट कंपनी है, ग्लोबल रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। उसके बारे में भी हम सारी डिटेल में बात करेंगे कि करती क्या क्या है। तो जैसा मैंने बोला कि अब टाटा केमिकल्स की जो सब्सिडरी अगर आप देखेंगे, तो ये सब हैं कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है, यूके में है, फिर केनिया में है, अफ्रीका केमिकल्स, टाटा केमिकल सिंगापुर में है, और रैलिस इंडिया, ये इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक लिस्टेड कंपनी इनकी है। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि इनकी सब्सिडरी जो है, जिसमें 50% इनका करंट स्टेक है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है, अब देखिए आप। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, राइट, केमिकल कंपनी है, दो टाइप से हैं। एक तो मेजर बेसिक प्रोडक्ट हैं जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, और एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के। तो स्पेशलिटी केमिकल्स की बात बहुत होती है, राइट। तो वो भी इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें परफॉर्मेंस मटेरियल, न्यूट्रिशन साइंस और एग्री साइंस में इनका मटेरियल है, और उसके बारे में बात करेंगे कौन सी प्रोडक्ट है। राइट, तो अब बेसिक प्रोडक्ट जो इनका मेजर फोटे है और मेजर रेवेन्यू, वो सब यहां से आता है। राइट, तो अब उसके बारे में तीन चीजों में इनका डिवाइडेड है। सोडा ऐश जो ये बनाते हैं, राइट, बहुत बड़ी कैपेसिटी है इनकी। थर्ड लार्जेस्ट सोडा ऐश प्रोड्यूसर है ग्लोबली, नॉट इंडिया। इंडिया में तो नंबर 1 या नंबर 2 है, वर्ल्ड में नंबर 3 है, तो विच इज अ बिग थिंग। राइट, तो वो चीज आप समझिए। और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास जो बनाने में सोडा ऐश का बहुत बड़ा यूसेज, और बहुत सारे यूसेज है, मैं आप इसमें बारे में बात करेंगे बाद में। डिटर्जेंट बनाने में, फ्लोर ग्लास, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, मेटल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ऑटोमोबाइल में भी यूज होता है। राइट, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह सब, ये ग्लास बनाने में अलग अलग टाइप के सोडा ऐश जो है एक ऐसा केमिकल है जो हर जगह यूज होता है। बहुत वेरीड इसके, आई वुड से कि इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, फिर दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या, बेकिंग सोडा, राइट, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, तो वो भी एक काफी बड़े प्लेयर हैं, ये 6 लार्जेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूसर ग्लोबली। काफी बड़ी कैपेसिटी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% से ज्यादा चल रहा है। तो फूड एडिटिव्स में, एनिमल न्यूट्रिशन, फार्मा में यूज होता है, किडनी डायलिसिस वगैरह में, एनिमल फीड में, डाइज एंड टेक्सटाइल्स वगैरह में भी ये केमिकल काफी यूज होता है। उसमें भी बहुत बड़े प्लेयर है। सॉल्ट, एशिया के सबसे बड़े सॉल्ट वर्क्स इनके पास है। राइट, इंडिया के नंबर 1 सॉल्ट मैन्युफैक्चरर और मतलब प्रोड्यूसर हैं। टीसीएल इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन द कंट्री। ठीक है, 36,000 एकड़ सॉल्ट वर्क एरिया कवरेज, इतना बड़ा सॉल्ट, मतलब पता है ना आपको कैसे बनता है, कि मतलब वो क्या कहते हैं अपने, सी वाटर, सी सॉल्ट जो होता है वो सुखा के और उसका पूरा फिर उसमें क्रिस्टलाइन करके वो बनता है। उसके एप्लीकेशन हमें पता ही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होता है सॉल्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स में, वाटर सॉफ्टनिंग, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेंट्स इसके 3 केमिकल्स के। तो ये जो है ना, ये तीनों, ये इनके मेजर प्रोडक्ट्स हैं जहां से इनका मेजर रेवेन्यू आता है। फिर दूसरा इनका इनका न्यू अब ग्रोथ एरियाज कह सकते हो आप, तो वो परफॉर्मेंस मटेरियल। ठीक है, तो सिलिका है, कन्वेंशनल, तो ये सब चीजें जहां पर पैसेंजर कार, मतलब 49% का ज्यादा यूज नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा अभी डिमांड नहीं है उस चीज की इनके पास। राइट, तो पैसेंजर कार, बस, रेडियल फॉर हाई परफॉर्मेंस, तो इस टाइप के मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, जो परफॉर्मेंस मटेरियल्स हैं, रबर वगैरह की एप्लीकेशंस में,
ठीक है, जो सिलिका बेस्ड है वो ये भी ये बनाते हैं, बट एज आई सेड वेरी स्मॉल रेवेन्यू करंटली। न्यूट्रिशन साइंस में भी दे आर एंटरिंग इनटू, ठीक है, तो उसमें एक FOS GOS करके केमिकल्स होते हैं जो न्यूट्रिशंस में यूज होते हैं, फूड एंड बेवरेज, न्यूट्रासेटिकल फॉर्मुलेशंस में, राइट, इन्फेंट प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं वो सारे, तो वो भी ये बना रहे हैं, और वो भी इसका भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो काफी कम है, और रेवेन्यू भी बहुत अभी छोटा इनके हिसाब से है, 5000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, जबकि एग्री साइंस इज अ गुड बिजनेस फॉर देम। तो रैलिस जो मैंने बताया आपकी सब्सिडरी, वो इज दैट, तो दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम रैलिस। तो रैलिस जो है वो एग्रोकेमिकल के बारे में भी बात की थी मैंने कोरोमंडल के एनालिसिस में, राइट, अगर आपने देखा होगा कोरोमंडल का डिटेल एनालिसिस, तो उसमें भी एग्रोकेमिकल, दे आर आल्सो इनटू एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल मतलब बेसिकली पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, स्प्रे वगैरह, क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, और क्रॉप न्यूट्रिशन मतलब फर्टिलाइजर वगैरह, सीड्स और केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, राइट। तो वहां पर इनका मार्केट शेयर, डोमेस्टिक मार्केट शेयर 6% है क्रॉप प्रोटेक्शन में एंड न्यूट्रिएंट्स में, और 3% जो है वो सीड्स में है, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट शेयर भी कुछ कुछ केमिकल्स में, मेट्रीब्यूजिन और ये सब में काफी बड़ा इनका मार्केट शेयर है। तो वो प्लेयर रैलिस के थ्रू है ये सारा, लेकिन ये सब्सिडरी के थ्रू है, दिस इज नॉट डायरेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिए यहाँ पे। तो इनके ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, मीठापुर ये सबसे बड़ा शायद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सोडा ऐश वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोडा ऐश का प्लांट है। फिर यहाँ पर सबके इनके प्लांट हैं अलग अलग, ये यहाँ पर ये सब हाई परफॉर्मेंस सिलिका बना रहे हैं। फिर यहाँ पर FO जो अपना न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए जो यूज होते हैं, फिर अमेरिका में भी है, UK में भी प्लांट है जो इन्होंने एक्वायर किए हैं कंपनीज, साउथ अफ्रीका में भी सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा ऐश वगैरह बना रहे हैं, डरबन में भी है, और धुलेरा ये एक्टिव सेल्स एंड बैटरी, इसके बारे में बात करेंगे कि दे एक्चुअली सेट अप ए प्लांट एंड दे सेड कि वी विल मेक बैटरीज, राइट, EV, लिथियम आयन बैटरीज, राइट। तो वो बारे में बात करेंगे, प्लांट कमीशन हुआ या नहीं हुआ, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा हाँ, मीठापुर में सीमेंट भी ये बनाते हैं, बट एक टाटा शुद्ध करके एक सीमेंट आता है जो मेजरली गुजरात में उगता है, मतलब गुजरात में जाता है और सेल होता है, लेकिन आई डोंट थिंक दे हैव दैट, मतलब उनका थॉट प्रोसेस नहीं है सीमेंट बनाने का, सीमेंट कंपनी बनने का प्रोसेस नहीं है। मेरे को लगता है कि वो उनका वेस्ट जो सोडा ऐश का है वो सीमेंट में यूज हो जाता है, उससे वो कुछ सीमेंट बना देते हैं और वहीं लोकली जो है वो यूज हो जाता है, बट इट इज सेड कि इट इज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट। करंटली बेस्ड ऑन वेरियस कॉल्स, वेरियस सब चीजें पढ़ के लग नहीं रहा है कि दे हैव एनी प्लान्स टू एंटर इनटू सीमेंट एरिया, मतलब सीमेंट सेक्टर में बिग वे, ठीक है। तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहीं खत्म करते हैं, बट बनाते हैं थोड़ा बहुत सीमेंट का, बहुत छोटा सा सीमेंट का रेवेन्यू इनके पास है, ठीक है। तो क्या क्या केपेक्स जो चल रहा है वो बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट जो इनका मेजर वो है, तो उसमें अलग अलग इंडिया में कुछ कुछ केपेक्स है, US में भी है, UK में भी है, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में एग्री साइंस न्यू फॉर्मुलेशन यूनिट दहेज में बना रहे हैं, और दहेज में जो है वो फॉर्मुलेशन यूनिट वगैरह के ऊपर फोकस इनका चल रहा है। तो 83% अभी जो है, अभी भी सोडा ऐश वगैरह जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उस पे ही मेजर कैपेक्स है, और स्पेशलिटी पे अभी 17% इनका केपेक्स प्लान है, राइट। FY21 का इंडिया में 550 करोड़ का केपेक्स प्लान है, और US में 250 करोड़, UK में 270 करोड़, और रैलिस का 160 करोड़। तो इस टाइप का इनका केपेक्स प्लान है। नो प्लान्स टू इन्वेस्ट इन लिथियम आयन फैक्ट्री अभी, ठीक है। इसके बारे में और बात करूंगा मैं कि लिथियम आयन के बारे में काफी बात हुई थी, कि मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में इनकी अर्निंग कॉल में भी बोला था इन्होंने कि वी आर प्लानिंग टू सेट अप लिथियम आयन बैटरी प्लांट, विच आई डोंट थिंक कि फिगर, मतलब मेरे को लग रहा है कि वो प्लान शायद शेल्व हो गया है, और उसके बारे में एनुअल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है, और ये जो जून क्वार्टर की जो अर्निंग कॉल थी उसके बारे में भी कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है। तो क्लियरली वो प्लान शेल्व हो गया है। जो बात कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि FY24 के बाद उसके बारे में हम सोचेंगे। तो सेगमेंट रेवेन्यू, जैसे मैंने बोला, बेसिक प्रोडक्ट सोडा ऐश, बाइकार्बोनेट और सॉल्ट, उससे 77% रेवेन्यू आ रहा है। FY20 में इतना आया, राइट। ये FY21 में अभी 75 हो गया है। एग्रो साइंस, ये रैलिस, अगेन बता रहा हूँ, रैलिस से 23% रेवेन्यू आता है, और बाकी मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स और वो जो बात कर रहे थे हम परफॉर्मेंस बेस्ड, उनके जो परफॉर्मेंस मटेरियल जो है उससे बहुत ही कम, अभी सिर्फ 2% आ रहा है, बट वो बढ़ रहा है, ठीक है, डेफिनेटली। तो ग्रोथ एरिया है क्लियरली, और दिस इज मोर कैश काउ बिजनेस। सोडा ऐश से रेवेन्यू इज मेजर, राइट। तो 50% उसमें से भी, तो 75 में से 50% रेवेन्यू जो सोडा ऐश से है, 13% ही सॉल्ट से है, सोडियम बाइकार्बोनेट से 4% है। तो आप समझो कि मेजरली कंपनी सोडा ऐश पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और काफी बड़ी कंपनी है, और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है सोडा ऐश की। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट या केमिकल ऐसा केमिकल है जो
मतलब इजीली रिप्लेसेबल है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। क्रॉप प्रोटेक्शन जो रैलिस से आ रहा है वो 19%, सीड्स रैलिस से आ रहा है वो 4%, और अदर्स जो रैलिस का कुछ अदर बिजनेस भी है, और बाकी न्यूट्रास्यूटिकल वगैरह से 9% इनका बिजनेस आता है। तो क्लियर आपको पता चल गया है कि क्या कंपनी है, सोडा ऐश सॉल्ट ड्रिवन कंपनी है क्लियरली, राइट। रेवेन्यू जोग्राफिकल, तो इंडिया से 28% रेवेन्यू है इनका, सॉल्ट वगैरह जो चीजें हैं, सोडा ऐश जो इंडिया में कंज्यूम होता है, राइट। टीसीएनए मतलब नॉर्थ अमेरिका से 28% आ रहा है अभी FY21 में, तो 28 टीसीई यूरोप, राइट 14%, एएचएल अफ्रीका 4%, रैलिस 24%। रैलिस का अलग चक्कर है, तो उनका भी वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है काफी, ठीक है। तो रैलिस को अलग से रखा है, 24% रेवेन्यू जो है वो रैलिस से आ रहा है, और हाई ग्रोथ है ये इनका सेगमेंट काफी ग्रोथ, हाई ग्रोथ पे है। स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स की जो बात की थी, पीआई इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल भी उस पे जो ग्रोथ आ रहा है वो मेजरली एग्रो केमिकल से आ रहा है। पीआई इंडस्ट्री एक प्योर एग्रो केमिकल कंपनी है, और आप ग्रोथ देख सकते हैं उसकी क्या जबरदस्त है, और वैसे ही रैलिस की भी ग्रोथ अच्छी है बहुत, ठीक है। तो ये इस टाइप से इनका ओवरऑल थॉट प्रोसेस है। एबिटा भी अगर देखेंगे तो मेजरली एबिटा जो है वो इंडिया से बहुत अच्छा है, 41%, नॉर्थ अमेरिका से 24%, यूरोप से काफी कम है 14% रेवेन्यू, बट एबिटा इज 9%, राइट। और रैलिस का 22% है, जितना उसके आसपास ही है। तो इंडिया से एक्चुअली सबसे ज्यादा इनका प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। वॉल्यूम, सोडा ऐश के वॉल्यूम 2021 में ऑफकोर्स सप्लाई कंस्ट्रेंट, ग्लोबल प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट बहुत होता है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो गिरे, ठीक है। ओवरऑल तो अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो भी ओवरऑल इनका गिरा, अगर हम सोडा ऐश का हिसाब से देखेंगे, ठीक है। उसकी वजह से पैट जो था वो FY21 में एक्चुअली नेगेटिव रहा फ्रॉम सोडा ऐश परस्पेक्टिव, नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। TCML जो है उसमें अगर हम देखेंगे तो फिर वहां पर भी एक डिक्रीज दिखता, सोडा ऐश का डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पर लेकिन प्रॉफिट फिर भी एक यहाँ पर रहा है, ठीक है। ये यूरोप का देखेंगे तो फिर यहाँ पर सोडा ऐश रेवेन्यू, यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है वो लगातार गिरा, ठीक है। बाकी सबके ऑब्वियसली बिकॉज एक्सपोर्ट में सप्लाई कंस्ट्रेंट इतने ज्यादा थे, अलग अलग कंट्रीज में शिपमेंट्स वगैरह, कंटेनर्स वगैरह में बहुत इश्यूज आए, राइट। और ओवरऑल कैपेसिटी भी, मतलब आई एम श्योर की इम्पैक्ट हुई होगी, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी इम्पैक्ट हुआ होगा। तो 2021 में तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि वॉल्यूम गिरेंगे, राइट। तो इस तरह से ये सारी अलग अलग इनके मैंने यहाँ पर वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, या बाद में भी देख सकते हैं, तो आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम। तो आप यू हैव गॉट द थिंग कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम जबकि बहुत इंक्रीज हुआ है, राइट। क्योंकि डिमांड, जो पहले बड़ा प्लेयर है वो है चाइना, राइट। तो उसने कट डाउन किया है प्रोडक्शन को, इसीलिए काफी ज्यादा बेनिफिट जो है एग्रो केमिकल्स में या स्पेशलिटी केमिकल्स में इंडियन कंपनीज को मिला है, और उसकी वजह से सेल्स वॉल्यूम लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा इन द स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो वो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, बहुत अच्छा जंप ग्रोथ मिला, ठीक है। और ये सभी कंपनीज का जो भी स्पेशलिटी केमिकल्स में है उनको इस टाइप सही है, राइट। तो रैलिस के बारे में अगर हम बात करें तो क्रॉप प्रोटेक्शन से 78% बिजनेस आता है, न्यूट्रिशन मतलब फर्टिलाइजर वगैरह से ज्यादा नहीं 5%, और सीड से 16% उनका बिजनेस है, डोमेस्टिक 63% और इंटरनेशनल 37%। तो इनका उस हिसाब से इनका बिजनेस है। क्रॉप 3 जगह पे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन में, आपको पता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर्स वगैरह रहते हैं, और सीड्स जो इन सब के हमारे को पता ही हो तो सब क्या होता है, राइट। प्रोडक्ट हाइलाइट्स, लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनी है, मार्केट शेयर 6% 3% है, राइट। और अच्छा खासा प्रेजेंस है, राइट। 48,000 रिटेलर्स हैं इंडिया में, सीड्स के भी 25,000 डीलर्स के पास इनका है। फार्मर जो 3 मिलियन फार्मर्स इनको करते हैं, हाइब्रिड पैडी वगैरह करते हैं ये। इंटरनेशनल फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस अ न्यू AI इन इंडिया। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब अच्छा काम ये कर रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट शेयर कुछ कुछ केमिकल्स के काफी अच्छे हैं इनके, ठीक है। तो एक अच्छा बिजनेस, फास्ट ग्रोइंग बिजनेस, और एक मेरे को लगता है कि एक राइट टाइम बिजनेस है, क्योंकि चाइना इज पुटिंग कैप्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर उस काफी ज्यादा इंडियन कंपनीज को, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को बहुत बेनिफिट वहां पर मिला है। और एनीवेज बिकॉज ऑफ चाइना, जो टेंशन रही यूएस चाइना की, उसकी वजह से भी एक डी रिस्किंग स्ट्रेटेजी भी थी काफी कंपनीज या कंट्रीज की बोलिए, कि इंडिया को एज अ सेकंड ऑप्शन उन्होंने चूज किया है, ठीक है। रैलिस का रेवेन्यू आप देखेंगे तो काफी एक अच्छा सिग्निफिकेंट, बहुत इंप्रूवमेंट है उनका, राइट। तो ओवरऑल मतलब 2021 जैसा जो कोविड पे इतना इम्पैक्ट हुआ है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो उनका एक रेवेन्यू और एबिटा वगैरह सब कुछ इंप्रूव होता हुआ नजर आया, और अच्छा खासा ग्रोथ के साथ, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और
कितना कितना रेवेन्यू है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा, मैं जैसा बोल रहा हूँ कि आप खुद ही देख सकते हैं कि इंडिया से कितना रेवेन्यू आया और यूएस से कितना आया, यूके से कितना आया। ये टाटा केमिकल्स का है बिजनेस कंट्रीब्यूशन 2020 और 21। तो क्लियरली इंडिया से ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है, यूएस का बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है टाटा केमिकल्स का, राइट, एक्सपोर्ट, राइट, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स वगैरह की वजह से। और यूके का बिजनेस जबकि पॉजिटिव रहा, अफ्रीका भी नेगेटिव रहा और रैलिस वाज पॉजिटिव। तो यूएस जो है बिजनेस के ऊपर ही मेजरली इनका 2021 अच्छा नहीं रहा, राइट, बाकी सब कुछ एक्चुअली पॉजिटिव ग्रोथ रेट है इनकी। 6 कैपिटल्स इनपुट एंड आउटपुट, कहाँ कहाँ पे ये पैसा खर्च करने वाले हैं और कहाँ कहाँ पे इनको पैसा मिलने वाला है। तो ये इस तरह से ये डिवाइड करते हैं अपनी कैपिटल को। फाइनेंशियल कैपिटल, इतनी नेटवर्थ है, इतने कैपिटल एम्प्लॉयड है, इतना इनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, 70 करोड़ रुपीज R&D में इन्वेस्ट किया है, 220 पीपल टेक्निकली वहां पर काम कर, 163 पेटेंट फाइल किए हुए हैं, सोशल CSR स्पेंडिंग 21 करोड़ की है, मैन्युफैक्चर, मतलब ये सब टाटा ग्रुप का एक बहुत ही जबरदस्त चीज लगती है मुझे, राइट, कि बहुत अच्छे से ये सब चीजें मैनेज करते हैं। केपेक्स 1242 करोड़ का केपेक्स किया है, सोडा ऐश का जो इतना किलोटन और सोडियम बाइकार्बोनेट का इतना किलोटन पे यहाँ पर इनका कैपेसिटी है। ह्यूमन कैपिटल पे 2.25 मैन डेज लीडरशिप ट्रेनिंग वगैरह करी है, और नेचुरल कैपिटल इतना ट्रोना। तो ये सोडा ऐश जो है वो या तो सिंथेटिकली भी बनता है, और ट्रोना करके एक सॉल्ट है जो मेजरली ईस्टर्न यूरोप में ज्यादा मिलता है, उससे भी ये बनाते हैं। तो अलग अलग किस तरह से ये नेचुरल ही उसका कैपेसिटी वहां पर इन्होंने बनाई है, रिडक्शन इन फ्रेश वाटर यूसेज भी रिड्यूस किया है। तो ये इन्होंने नेचर के हिसाब से अपनी कैपिटल कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो ये बहुत अच्छी चीजें इनको बतानी चाहता था मैं आपको। फ्यूचर आउटलुक जो है वो एक इंटरेस्टिंग है, राइट। ओवरऑल मेरे को लगता है कि ये जो बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट, अगर हम सोडा ऐश की बात करें तो काफी ज्यादा यूसेज जो है स्पेशली सोलर पावर में इसका काफी यूज हो रहा है। जो ग्लास वगैरह जो सोलर पैनल्स बन रहे हैं उसमें सोडा ऐश का मैन्युफैक्चरिंग में काफी यूसेज है, और वहां पर काफी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ग्रोथ मिलेगा, राइट। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट में भी परफॉर्मेंस मटेरियल वगैरह जो ये बना रहे हैं, राइट, तो उसमें भी अच्छा इनका ग्रोथ रेट है। तो ये तो स्पेशलिटी तो ओवरऑल ही मेरे को लगता है काफी अच्छा ग्रोथ रेट इनका एक्सपेक्टेड है। बेसिक में जो है मेजरली यही है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और अलग अलग जो एप्लीकेशंस सोडा ऐश की और बाकी चीजों की होंगी, वो उस हिसाब से इनका काम चलता रहेगा। बट यस, बहुत फास्ट ग्रोथ ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट नहीं है, उसके बारे में हम इंडस्ट्री में भी बात करेंगे। बिजनेस एनेबलर्स क्या हैं, तो किस तरह से हैं, ये मैं स्किप करता हूँ, बाद में आराम से देख सकते हैं। लिथियम आयन, हाँ, तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि बहुत ज्यादा इन्होंने एक मतलब र्यूमर्स आए थे रिगार्डिंग टाटा केमिकल सर्चिंग फॉर लैंड टू मैन्युफैक्चर लिथियम आयन बैटरी जुलाई 2019 में। फिर उन्होंने कमिट किया 4,000 करोड़ की हम लिथियम आयन प्लांट सेटअप करेंगे धुलेना में, ठीक है। फिर इन्होंने अगस्त 2020 में कहा कि भाई हम थोड़ा सा इसको टेपर डाउन कर रहे हैं। फिर मई 2021 में बोला कि नहीं, अब हम कोई प्लान नहीं है हमारा ये बिजनेस को करने का, राइट। तो इस तरह से ये पूरा इनका वो रहा। और अभी भी आप थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट में रहा, मतलब अभी भी आप जाके टाटा केमिकल्स की वेबसाइट पे देखोगे तो बहुत अच्छा पेज है एक, इसमें ये सारी चीजें मेंशन है इसरो वगैरह के बारे में कि अरे हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है और हम लिथियम आयन बैटरी रिसाइकिल करने वाले हैं और ये करने वाले हैं, और हम टाटा मोटर्स के साथ टाई अप करेंगे टू प्रोवाइड द लिथियम आयन बैटरीज टू देम। तो ये काफी ज्यादा इन्होंने एक अच्छा, और उसकी वजह से काफी पॉजिटिव भी रहा स्टॉक के लिए इनके, राइट, कुछ टाइम के लिए। बट देन सडनली एवरीथिंग जस्ट स्टॉप। आई थिंक इट मस्ट कि वो डिसीजन बिजनेस डिसीजन रहा, और इट मस्ट नॉट बी मेकिंग सेंस फॉर देम एट दैट टाइम, सो दैट्स व्हाई दे जस्ट स्किप्ड इट, ठीक है। तो ये चीज है, आप रखिए, ठीक है। अब की रिस्क क्या है कि दूसरा क्या है कि ऑल्दो अमाउंट ऑफ ये प्री कोविड लेवल पे पहुंचे, कंपनी वुड लाइक टू सस्टेन एंड इंप्रूव दिस रिकवरी डिमांड फ्रॉम ग्लास इंडस्ट्री फॉर सोडा ऐश, राइट। तो अब यही है कि यूएस वगैरह में जो यूएस का मेजरली प्रॉब्लम रहा कि वो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी कैसी रहती है, तो उसके हिसाब से इनका काफी इंपॉर्टेंस है, राइट। फॉरेन एक्सचेंज वोलेटिलिटी काफी ज्यादा पोल्यूशन, और पोल्यूशन जो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा रिस्क कोई भी केमिकल सेक्टर कंपनी में है, राइट, कि अभी चाइना ने किया तो इंडिया में नहीं हो सकता क्या, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहेगा कोई भी केमिकल कंपनी के लिए, मेरे को लगता है इंडिया में, राइट। तो स्ट्रेंथ्स तो क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़े प्लेयर हैं 2-3 केमिकल्स में, और काफी अच्छा एप्लीकेशन है उन केमिकल्स का। रैलिस जो है काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस बनता हुआ नजर आ रहा है, काफी हाई ग्रोथ बिजनेस बनता हुआ नजर आ रहा है, लगातार एक केपेक्स एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि सोडा ऐश में शायद यही दिस इज द ओनली कंपनी विच इज डूइंग कैपेसिटी इंक्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड,
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि काफी सारे लोगों ने सोच रहे हैं कि ठीक है यार, एक ये फ्लैट टाइप की इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, एप्लीकेशन है, चलता रहेगा जैसा चल रहा है, बट ग्रोथ नहीं है। बट दीज गाइज आर डूइंग स्टिल डूइंग लॉट ऑफ कैपिटल कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इन इट। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स डजंट वर्क, वो एक बताएगा टाइम, बट इनको लग रहा है कि वहां पर एक अच्छा ग्रोथ आगे है, राइट। और फिर न्यूट्रिशन वगैरह के जो बिजनेस है, जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ मेरे को लगता है मिल सकता है। फिर नेगेटिव तो यही है, लिथियम आयन का मैंने बताया ही आपको, और बेसिक प्रोडक्ट्स पे ही मेजर रिलायंस है, राइट। स्पेशलिटी अभी बहुत छोटा बिजनेस है, और रैलिस है बेसिकली, वो भी 50% ही इनका वहां पर वो है। तो बाकी अगर हम स्टैंड अलोन बिजनेस में देखें तो स्पेशलिटी हैज हार्डली एनीथिंग। तो ओवरऑल कंपनी मुझे लगता है कि अच्छी है, राइट। मतलब विद द नेम एंड द टाइप ऑफ, मतलब एक बेस इफेक्ट है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और काफी स्टेबल बिजनेस है, काफी बड़े प्लेयर हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। और ग्रोथ एरियाज भी हैं छोटे मोटे, वो कितने बड़े होंगे वो देखना है, बट है। तो ओवरऑल मेरे को लग रहा है ये कंपनी तो ग्रीन स्टार देने लायक है। मार्केट के बारे में हम बात करते हैं तो सोडा ऐश आप देखेंगे तो $29 बिलियन की मार्केट एक्सपेक्टेड है 2028 में, 5% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, विच इज नॉट बैड, राइट। ग्लोबली अगर हम 5% का, हाँ, जबकि ग्लोबल मार्केट है, तो विच इज नॉट बैड, राइट। और बहुत ज्यादा इनका बेनिफिट है कि बिसाइड घोड़ा ऐश इज आल्सो यूटिलाइज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सेवरल केमिकल्स। तो बहुत एक इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो बहुत ज्यादा है, right? और China represent the largest market of soda ash across. This can be attributed to presence of several players in the country. ठीक है, तो काफी बड़ा वो प्लेयर जो है, चाइना भी इनको वो करता है। तो अभी यहाँ पर देखो आप, सोडा ऐश का काफी अच्छा एक मेरे को स्लाइड मिला था, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ से लिया था मैंने, बट ये रॉ मटेरियल है। नेचुरल सोडा ऐश के लिए ट्रोना और फिर सिंथेटिक के लिए लाइमस्टोन और सॉल्ट से भी बनता है, लाइमस्टोन और सॉल्ट। सॉल्ट भी इनके पास अच्छे खासा इनके पास एक्सेस है, राइट। और उस तरह से ये जो है सिंथेटिक मतलब सोडा ऐश यहाँ से बनता है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्यू टू नेचर ऑफ मटेरियल, है सोडा ऐश इज अ लोकलाइज्ड बिजनेस, मोर लोकलाइज्ड बिजनेस है सोडा ऐश। ठीक है, कहाँ एप्लीकेशन है, ग्लास में, कंटेनर ग्लास, अदर ग्लासेस, सोप एंड डिटर्जेंट में इनका है, तो बाकी केमिकल्स बनाने, दूसरे केमिकल्स बनाने में, मेटल्स वगैरह के काम में, तो एक अच्छा खासा इनका, मैंने जैसे बोला कि एप्लीकेशन इसका बहुत ज्यादा है। निरमा हैज अ मार्केट शेयर ऑफ 27%, ठीक है। और GHCL एक कंपनी है इंडिया की, वो 25% है, टाटा केमिकल्स है 20%, रेस्ट और आर इम्पोर्ट्स। तो इंडिया में निरमा का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है सोडा ऐश का, 27% निरमा सोडा ऐश डेवलप करता है। और आपको पता है निरमा ने जो ये डिटर्जेंट बनाया था ना, वो इसी वजह से बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, कि वो सोडा ऐश बनाते थे, उन्होंने कहा यार सोडा ऐश से डिटर्जेंट बना सकते हैं, तो डिटर्जेंट बना दो, ठीक है। और फिर निरमा वो डिटर्जेंट, उन्होंने सोडा ऐश बेस्ड डिटर्जेंट बेचना शुरू किया था, एंड विच बिकेम वेरी फेमस, राइट। तो वो काफी इंपॉर्टेंट अच्छी केस स्टडी है वो निरमा की, ठीक है। तो एक स्टेबल कमोडिटी है, केटरिंग टू वेरियस एंड यूजर्स, 2/3 प्रोडक्शन इज यूज्ड इन ग्लास एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से एक अच्छा खासा, मतलब एक स्टेबल, लाइक आई सेड कि ये सारी चीजें इंक्रीज ही होने वाली। ग्लास तो एक ऐसी चीज है, मेरे को लगता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में यूसेज इसका बढ़ने ही वाला है, राइट। बाकी ये सोडा ऐश रीजन वाइज देखें तो चाइना 49% सोडा ऐश जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया सिर्फ 4% प्रोडक्शन है, ठीक है। तो वो समझिए आपकी, वी आर वेरी स्मॉल। यूएस इज 19%, ठीक है, इतनी कैपेसिटी है, 3 बड़े प्लेयर्स हैं, सारा ऑलमोस्ट सारा नेचुरली बनाते हैं। इंडिया में मोस्टली सिंथेटिक बनता है, राइट। और क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स, यूएस जो है 45% एक्सपोर्ट करता है, और ग्लोबल प्राइस यूएस ही डिसाइड करता है बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट, राइट। और यूरोप में जो है वो मोस्टली सिंथेटिक बनता है, और कैपेसिटी जो है वो मोस्टली डिक्लाइन कर रही है। इंडिया में जो कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, तो विच इज आई सेड कि एडिशन कर रहे हैं। हाँ, अब चाइना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बड़ी कैपेसिटी है, सारी सिंथेटिक है, लेकिन कैपेसिटी जो है वो कट डाउन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन नॉर्म। लॉजिस्टिक कॉस्ट मेक्स इट अनकम्पिटिटिव टू सेल इन इंडिया। तो चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है इसकी। तो हम 82 यूटिलाइजेशन पे ही हैं ग्लोबली, तो इसीलिए काफी लोग जो हैं वो बढ़ा नहीं रहे हैं यूटिलाइजेशन, बट टाटा केमिकल हैज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, ठीक है, जिस तरह से एप्लीकेशन बात कर रहे हैं, और मेरे को लगता है ग्रोथ भी है। तो अब कौन विन करेगा, टाटा केमिकल कैन बी लिटिल एग्रेसिव, कैन, और काफी उनका मेजर रेवेन्यू यहीं से आ रहा है 50% प्लस, तो डेफिनेटली दे विल फोकस ऑन इट, और इट्स अ कैश काउ फॉर देम, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। ये अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 12-15% ग्रोथ होएगा सोडा ऐश उनका बिजनेस, नो, ऐसा नहीं होने वाला। वो जैसा ये ग्रोथ है, 5-6-7% का ही ग्रोथ रेट अपने को एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बिजनेस से, राइट। तो थ्रेड्स क्या क्या हैं, राइट, कि 50% जो है ग्लास से है, राइट। अगर बाकी ऑल्टरनेटिव्स तो मुझे लगता नहीं कि उसका ऐसा कुछ टेंशन ज्यादा है। फूड एंड पैकेजिंग में जो है ग्लास कंटेनर को प्लास्टिक और एल्यूमिनियम ने चेंज कर लिया है, तो उसका इम्पैक्ट होगा।
मेरे को लगता है ग्लास का और भी बहुत एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं, लाइक आई सेड की सोलर वगैरह में बहुत बढ़ रहे हैं, राइट। और नेचुरली फॉर्मिंग जो होता है सोडा ऐश जो है वो ट्रोना से बनता है। एक्सेस यूज ऑफ ट्रोना कैन बाउंड द मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल ऑफ सोडा ऐश व्हिच इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन द मार्केट। हाँ, तो ज्यादा भी ट्रोना जो है वो मैंने बोला ईस्टर्न यूरोप से ज्यादा निकलता है, तो वहां पर भी काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं मिनरल ओर्स की, ठीक है, और गेट डिप्लीटेड कंटिन्यूसली, उसको डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। उससे हो सकता है कि वो ओवरऑल जो है प्राइस राइज जो हो सकता है सोडा ऐश का, तो विच इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि उससे प्राइस राइज होगा तो एप्लीकेशन और कम हो जाएंगी, राइट, लोग नहीं दूसरी चीजों पर चले जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, जैसा वो जो बेकिंग सोडा, राइट, तो उसकी 1.4 बिलियन डॉलर की मार्केट है 2019 में जो है, और 4.6% का फोरकास्ट है, राइट। और इसका तो एसिडिटी रेगुलेटर की तरह यूज होता है ये, तो सोडियम बाइकार्बोनेट अपने फूड में भी यूज होता है, इट हेल्प्स इंप्रूविंग डाइजेशन, ठीक है। सोडियम बेस्ड मेडिसिन आर बीइंग इंक्रीजिंग कंज्यूम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, एलिवेटिंग डिमांड इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी अच्छा खासा इसका इंक्रीज है, राइट। और सप्लीमेंट बाय यंग स्पूनर वाज फाउंड इन देयर इंक्रीज इन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो लो कॉस्ट ट्रीटमेंट यूजिंग फार्मा ग्रेड सोडियम बाइकार्बोनेट हैव पोटेंशियल टू इंप्रूव मोर्टेलिटी रेट्स इन डेवलपिंग नेशन विद अ थ्राइविंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो फार्मा में एक अच्छा खासा इसका एप्लीकेशन बढ़ रहा है, राइट। फास्टेस्ट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फोरकास्ट पीरियड 11% फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में एक ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन है इस प्रोडक्ट का, लाइक ओवरऑल 4-5%, इसमें 11%। रिस्क क्या है, ठीक है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट कोविड का, राइट, बिकॉज वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन्स अपसेट हो गए थे, शॉर्टेज ऑफ डिमांड हैज फास्ट ट्रैक द ग्लोबल केमिकल टू ओवर सप्लाई सिचुएशन, तो फटाफट वो बड़ा फिर ओवर सप्लाई हो जाती है। यही होता है हमेशा कि पहले कुछ इशू आया तो डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो उन्होंने सप्लाई बढ़ानी शुरू कर दी, सप्लाई बढ़ानी शुरू कर दी, तो फिर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, डिमांड उतनी नहीं है, तो यही चीजें ऐसे ही चलती रहती है, राइट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं कि अच्छा इफेक्टिव सब्सटीट्यूट है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है, सब्सटीट्यूशन का इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब वो तो केमिकल्स में रहेगा ही मुझे लगता है हमेशा। सॉल्ट इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट जो है वो 2% ही है, राइट। सबने ही एक्सपीरियंस किया 2000 की सॉल्ट का प्रोडक्शन कम हुआ। पर कैपिटा कंजम्पशन सॉल्ट इज एस्टिमेटेड अराउंड 12 kgs, ठीक है, मतलब जिसमें इंडस्ट्रियल और एडिबल दोनों इंक्लूडेड है। सी सॉल्ट जो होता है उसमें 70% जो है वो सी सॉल्ट कंट्रीब्यूशन है। प्राइवेट प्लेयर जो है 95% इंडिया की सॉल्ट प्रोडक्शन करते हैं। सॉल्ट इंडस्ट्री के थ्रेट्स, तो ऑब्वियसली सॉल्ट जो है हमारा मेजरली फूड में ज्यादा यूज होता है, और उसका भी ये चल रहा है कि ज्यादा हमें नहीं खाना चाहिए सॉल्ट, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो WHO गाइडलाइंस से जितना हम सॉल्ट खाते हैं एक्चुअली हम डबल खाते हैं उससे ऑलमोस्ट, राइट। तो वो चीजें हैं हेल्थ वाइज, सॉल्ट का वर्ड में ये चल रहा है कि वी शुड डिक्रीज अवर सॉल्ट इनटेक, तो उसकी वजह से क्या सॉल्ट का प्रोडक्शन और इम्पैक्ट होगा क्या, मुझे नहीं पता वो, ठीक है, वो मतलब इतना ज्यादा मैं इस इंडस्ट्री को नहीं जानता हूँ, बट मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक इंडस्ट्रियल उसका एप्लीकेशन भी है, राइट। सो इट्स अ थ्रेट, इट इज इम्पैक्ट नेगेटिव, बट आई डोंट थिंक इट इज अ बिग इम्पैक्ट, राइट। क्रॉप इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो फिर ग्लोबल प्रोडक्शन जो है ये एक 4-5% का प्रोडक्शन केमिकल मार्केट है। अब अच्छा ये इसमें ग्रोथ मेजरली क्यों हो रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से इंडिया में आ रहा है, तो इसकी वजह से मेजर अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, राइट। तो अदरवाइज ग्रोथ रेट जो है इंडस्ट्री का ग्लोबल 5-6% का ही है, राइट। और तो इंडिया में भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो है मार्केट वो काफी इंप्रूव हो रहा है क्रॉप प्रोटेक्शन में, मेरे को लगता है। ये हमने काफी ज्यादा डिटेल में ना इसके बारे में कोरोमंडल के में बात करी थी, ठीक है, तो वहां पर भी आप अच्छे से डिटेल में बात कर सकते हैं। ये फटाफट मैं स्किप कर रहा हूँ, यू कैन सी दिस थिंग्स बाद में एज वेल, ठीक है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या है कि देखो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो है, स्पेशली चाइना से जो है शिफ्टिंग और डी रिस्किंग आई वुड से, और उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो वही मेजर सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है और वही सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, राइट। और एक्सपोर्ट्स उससे बहुत बढ़ रहा है, और बाकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो हो रही है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी वगैरह इंप्रूव हो रही है, और ये केमिकल्स का यूसेज और बढ़ रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल वो भी एक बेनिफिट है। बट यस डिस्ट्रप्शंस रहे, पैंडेमिक की वजह से काफी इंपैक्ट रहा, लार्ज डिपेंडेंस है ग्लोबल मार्केट में इंडियन प्लेयर्स के लिए अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा है यार, और फिर वही सब चक्कर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन मतलब वहाँ की इंपोर्ट पॉलिसीज, वहाँ के टैक्सेस, और वहाँ के चक्कर, वहाँ में उनके रेगुलेशंस, और फिर हम वो सब इंटरनेशनल रिस्क एसोसिएशन हो जाते हैं, राइट। फिर इंटरनेशनल प्राइस पे, फिर कैपेसिटी सप्लाई ओवरऑल ये सारी चीजों पे भी हो जाता है, फिर सब्सिट्यूट्स का अवेलेबिलिटी, राइजिंग इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है, राइट, हमारे कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, वो सारी चीजें भी नेगेटिव हैं। तो ओवरऑल मार्केट के हिसाब से आई हैव गिवन येलो, मतलब मुझे नहीं लगता कि इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट, राइट। तो देयर आर पॉकेट्स व्हिच आर गोइंग टू ग्रो वेल स्पेशली फॉर इंडिया,
बट ओवरऑल अगर हम देखें तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट। गवर्नेंस के बारे में टाटा ग्रुप में ज्यादा कुछ होता नहीं है टेंशन, ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं कि 38% प्रोमोटर होल्डिंग है टाटा सन्स की, राइट, 13% एफआईआई की होल्डिंग है और 20% अच्छी खासी डीआईआई की होल्डिंग है लेटेस्ट, और 30% जो है बाकी पब्लिक की होल्डिंग है, राइट, जबकि पब्लिक होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, बट आई डोंट थिंक दैट्स रीजन टू वरी एज सच, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो एक्चुअली प्रमोटर होल्डिंग भी धीरे 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 बढ़ रही है, ठीक है, तो मतलब नथिंग टू वरी एज सच मेरे को लगता है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट प्रोफाइल अगर एज आई सेड कि इनका अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह टाटा ग्रुप्स के देखेंगे तो काफी एक अच्छे उस टाइप रहता है। मुकुंदन जी हैं आईआईटी रुड़की से, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट, जरीर जी हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, एक्सेल के पास आउट हैं, तो मतलब एक अच्छा खासा अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, राइट, तो एक अच्छा खासा मतलब मिक्स है फ्रॉम business people as well as the domain people of chemical as well. प्रोमोटर इन्फॉर्मेशन, टाटा केमिकल इतना 32% स्टेक है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का इतना परसेंट स्टेक है, बाकी टाटा की दूसरी कंपनीज का भी छोटा छोटा स्टेक है। इंस्टीट्यूशनल में एचडीएफसी मिड कैप का सबसे बड़ा स्टेक है ऑलमोस्ट 3.2%, तो बाकी कुछ कुछ एफआईआईज हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनी में। एम्प्लॉय रेटिंग बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे एज अ केमिकल कंपनी, इस टाइप की एम्प्लॉय रेटिंग वेरी फ्यू आई थिंक हैव, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड, तो विच आई थिंक इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो इट सीम्स की मतलब वेरी वेल मैनेज कंपनी ओवरऑल। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, इतने एम्प्लॉयज आर&डी में हैं, शायद हम बात कर चुके हैं, 7% वॉलंटरी एट्रिशन ज्यादा नहीं है, एम्प्लॉय 7% टोटल एम्प्लॉयज आर वुमेन एज वेल। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन इस टाइप की कंपनीज को मिलते रहते हैं। फोरेंसिक अकाउंटिंग एनालिसिस भी हमने एक्चुअली किया था इसका, राइट, कि कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टू एबिटा, राइट, कि वेदर द बुक प्रॉफिट्स आर कन्वर्टिंग टू कैश और नॉट, ठीक है, शुड ये 82 टू 120 के बीच में होना चाहिए, और इनका 105.6% है 5 years का कंसोलिडेटेड, तो विच इज हेल्दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक नंबर है। कंपेयरिंग ग्रोथ इन रेवेन्यू टू ग्रोथ इन रिसीवेबल्स गिव्स अ फेयर आइडिया वेदर द कंपनी हैज रिजॉर्टेड टू चैनल स्टफिंग टू पुश मोर रेवेन्यू। चैनल स्टफ कर देते हैं, चैनल को भेज देते हैं, और क्या कहते हैं, पैसा मिलता नहीं है, पैसा बाद में मिलता है, तो वो भी जो है देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन डिक्लाइन इन रेवेन्यू टू डिक्लाइन इन रिसीवेबल्स, इंडिकेटिंग अ गुड रिपोर्टिंग क्वालिटी, ठीक है। तो फोरेंसिक में भी हमने थोड़ा एनालिसिस करने लग गए हैं अभी कंपनीज का, ये नया फीचर ऐड किया है हमने, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई कंपनी की जो रिपोर्टिंग है उसके क्वालिटीज कैसे हैं, राइट। फिर इंक्रीज इन ऑडिट फी इन लास्ट 1 year इज 1 CAGR विच इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंक्रीज इन रेवेन्यू ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो रेवेन्यू इंक्रीज के हिसाब से ही ऑडिट फीस इंक्रीज हो रही है। हाई कंटिजेंट लायबिलिटीज इंडिकेटिव लायबिलिटी विच इज नॉट provided for their books and could materialize in the future. Contingent liabilities are in the range of 7-8%, which is not significant. Significantly high other income as a percent of total, तो वो भी ज्यादा नहीं है, 2.3% ही है, और डिक्रीज हो रही है एक्चुअली, ठीक है ना। तो विच इज ऑल्सो की हैज अ गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगेन मैं जैसा बोल रहा हूँ कि गवर्नेंस वाइज टाटा ग्रुप में टेंशन हमें नहीं होती है मोस्टली, राइट। तो ओवरऑल आई थिंक दिस इज अ गुड कंपनी, आई थिंक आई डोंट थिंक गवर्नेंस में कुछ इशू है, तो डेफिनेटली अ ग्रीन स्टार। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन द पार्ट 1। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन टाटा केमिकल्स, ऑन द बिजनेस, ऑन द इंडस्ट्री, आप काम करते हैं वहां पे, आपको कुछ ज्यादा पता है, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग इंसाइट है कंपनी का और क्या क्या सोच रहे हैं, अगर उनका लिथियम आयन के हिसाब से कुछ लेटेस्ट न्यूज आपको मिले तो जरूर हमारे साथ वहां पे शेयर करें, ठीक है। और जरूर इसका फाइनेंशियल और वैल्यूएशन पार्ट 2 जरूर देखें, सो दैट आपको पता चले कि वैल्यूएशन बहुत इंटरेस्टिंग है इनका, क्योंकि काफी जगह अलग 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 जगह पे इनका इन्वेस्टमेंट है, तो वहां से हम लोगों ने वैल्यूएशन थोड़ा इंटरेस्टिंग करा हुआ है, तो वो जरूर आप पार्ट 2 देखें। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।